Hello, good morning friends. Today we shall come to know about pronouns. Pronouns क्या होते हैं? A pronoun is a word that is used in place of a noun. Pronoun is made of two words. Pro plus noun. Pro means for example, Sumay stood first because he worked hard. In this sentence, he stands for Smesh. जैसे Ram is a good boy. He is a nice person. Suppose हम कहते हैं Ram is a good boy and he topped in the class. जो राम है वो अच्छा लड़का है पर उसने क्लास में टॉप भी किया है. काइंड्स. अब प्रोनाउन की काइंड्स के बारे में जानेंगे. जैसे काइंड्स क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? दैट रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग. एज आई एम डूइंग माई वर्क. मैं अपना काम कर रहा हूँ. यू आर ए नाइस बॉय. यहाँ कोई भी नाम नहीं दिया गया तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया. ही इज़ अ डॉक्टर. वे डॉक्टर है. इट इज़ अ ब्यूटिफुल पिक्चर. ये पिक्चर है. दे डिडेंट लाइक द फिल्म. ये आई, यू, ही, शी, इट, दे आर, दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस. ये क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हैं. काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी. सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है. थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही, शी, इट, दे होता है. जैसे जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ जैसे हम कहते हैं कि आई और वी के साथ होता है. हम जैसे मैं काम करती हूँ, आई डू माई वर्क. हम काम करते हैं, वी डू आवर वर्क. जैसे दूसरों को करना है तो यू कहते हैं. ही, शी, इट किसके लिए यूज़ किया जाता है? थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम किसको कहते हैं? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट और व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे मैं ये कहती हूँ कि मैं ये काम करती हूँ, ये काम वापस मेरे ऊपर ही वापस आ रहा है, उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स. सॉरी, ये सेल्फ और सेल्व्स लगाकर ऐड किया जाता है. जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ. मैं अपना काम अपने आप करती हूँ. ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ. शी डज हर वर्क हर सेल्फ. दे डू देयर वर्क देम सेल्व्स. उसको अपनी तकलीफ़ अपने आप सॉल्व करनी पड़ेगी. शी हैज़ टू सॉल्व हर प्रॉब्लम हर सेल्फ. उसको अपनी तकलीफ़ अपने आप सॉल्व करनी पड़ेगी. उसने अपनी मदद खुद की. ही हेल्प्ड हिमसेल्फ. या उसने मेरी मदद की. ही हेल्प्ड मी हिमसेल्फ. तुम अपने आप को दुख पहुंचा रहे हो. यू हर्ट योर सेल्फ. इनमें कौन कौन से हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ. दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स. जैसे इसमें थर्ड हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं जी? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर दोज दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. दे आर वर्ड्स ऑफ इंटेरोगेशन. वो वर्ड्स ऑफ इंटेरोगेशन है. दे आर हु, विच, व्हाट, हुज, हुम, एज. जैसे हम किसी को कोई क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही जैसे मैं किसी को पूछती हूँ व्हाट डू यू लाइक. तुम क्या पसंद करते हो? या मैं पूछती हूँ किसी से कि तुम्हें किसने फ़ोन किया. हु टेलीफोन्ड यू. जैसे मैं किसी को पूछती हूँ व्हाट इज़ योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज़ योर हाउस नेम. उसमें व्हेन विल यू बी बैक. आप कब वापस आओगे? हाउ आर यू. तुम कैसे हो? वेयर इज़ योर मदर. ये सारे क्या हैं? इंटेरोगेटिव. जिसमें व्हाट, व्हेन,
या whom, whose are used for person, what is used for things, which is used for things or ideas. मैं आगे इसकी आपको एक्सरसाइजेज भी दूंगी जिससे आपको और क्लियर हो जाएंगी। फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन कौन से होते हैं? इज वन दैट पॉइंट्स टू द नाउन दैट इज इट इज़ रिप्लेसिंग एज। दिस इज़ ए नाइस बुक। जैसे मैं किसी किताब को कहती हूँ दिस इज़ ए नाइस बुक, दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। दीज आर माई क्लास फेलोज, ये मेरे क्लास फेलोज हैं। दोज आर योर बुक्स, वो तुम्हारी किताबें हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस इज सिंगुलर नंबर, दिस इज प्लूरल नंबर, दैट इज सिंगुलर नंबर, दोज इज प्लूरल नंबर। यूज वर्ब इमीजिएटली आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है साथ ही आपने वर्ब भी यूज़ करनी है। दिस इज़ योर हाउस, दिस इज़ योर बैग, दिस वाज माई हाउस, दैट वाज माई हाउस, ये इसके साथ यूज़ किया जाता है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।